वैसे अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव से मतभेद भुलाकर अपने मतदाताओं को बड़े दिल का नेता होने का संदेश दे रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अच्छा है। लेकिन याद करना और भी दिलचस्प होगा कि ये मतभेद हुए क्यों थे। जाहिर है कि 2016-17 के बीच में समाजवादी पार्टी के सत्ता संघर्ष में अखिलेश यादव अर्जुन की भूमिका में थे, तो रामगोपाल यादव कृष्ण का रोल अदा कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जीत कर भी अखिलेश हारे हुए दिखाई पड़े और यदुकुल की फूट का फायदा बीजेपी को मिला। मुलायम सिंह सियासी अखाड़े के भी पहुंचे हुए पहलवान रहे हैं। कभी वो चौधरी चरण सिंह के खास रहे, तो कभी वीपी सिंह और चंद्रशेखर के करीबी, यहाँ तक कि अपने धुर विरोधी काशीराम के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। सेकुलरिज्म की लड़ाई में मुल्ला मुलायम के तमगे ने यादवों के साथ मुसलमानों को भी उनके वोट बैंक में जोड़ दिया। बताया जाता है कि 2012 में उन्होंने रामगोपाल यादव को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन रामगोपाल ने उन्हें समझाया कि रिकॉर्ड बनाने की बजाय नई पीढ़ी को पार्टी और सत्ता सौंपने में भलाई है। लिहाजा 2012 में अखिलेश यादव को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन अखिलेश मुलायम कुनबे के लिए तो टीपू ही रहे। हालात ये रहे कि यूपी में 3-3 सीएम बनाए जाते थे। ऐसे में अखिलेश की चाचा शिवपाल से तकरार बढ़ती रही, लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि अब टीपू को सुल्तान साबित करने का मौका आ गया है, क्योंकि तकरार से नाराज मुलायम सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर शिवपाल को दे दिया था। बदले में भतीजे ने चाचा को मंत्रिमंडल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर टकराव शुरू हुआ और इस बार मुलायम ने फिर टीपू के कान उमेटे। 2016 के 30 दिसंबर की बात है। मुलायम ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन टीपू सुल्तान ने 48 घंटे के भीतर सत्ता की अनारकली के लिए समाजवादी पार्टी के मुगले आजम का तख्ता पलट दिया। अगले साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2017 को उन्होंने चाचा रामगोपाल यादव के साथ मिलकर लखनऊ के जैनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और अधिवेशन में अखिलेश ने पार्टी में तख्ता पलट करते हुए मुलायम सिंह यादव के राज को खत्म कर दिया और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इसी अधिवेशन में पार्टी ने कुल 3 बड़े प्रस्ताव पारित किए थे। हुआ ये था कि रामगोपाल ने शिवपाल को बोलने का मौका दिए बगैर मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जरिए अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखवा दिया। अधिकार किसके पास होगा? अगर काम अच्छा है, रिश्ते अच्छे हैं और काम अच्छा नहीं है तो किसी के नाम को, उसके पद को ज्यादा दिन तक नहीं ढोया जा सकता। ये वो मौका था जब अखिलेश यादव के लिए रामगोपाल ने कृष्ण की भूमिका अदा की। एक तीर से कई निशाने लगाए गए। मुलायम मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए, चाचा शिवपाल से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया और अमर सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। अब टीपू सुल्तान बन चुके थे। इस तख्ता पलट में रामगोपाल यादव ने पार्टी के संविधान को हथियार बनाया था, क्योंकि संविधान में पार्टी के महासचिव को भी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया है। रामगोपाल जानते थे कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव अधिवेशन में नहीं आएंगे, लिहाजा उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा को अधिवेशन में बुलाया। ऐसे में रामगोपाल और अखिलेश यादव ने आंकड़ों के खेल पर ये उलटफेर कर दिया। बाद में पार्टी के सिंबल को लेकर भी सियासी ड्रामा हुआ, लेकिन समझा जाता है कि टीपू को सुल्तान बनाने के इस खेल में असली रुस्तम खुद मुलायम ही थे, क्योंकि सियासी अखाड़े के वो ऐसे पहलवान थे कि दांव किसी और को लगाते, चित कोई और होता और जीत किसी और की। बहरहाल इस मसले में अखिलेश को सियासी जीत तो मिली, लेकिन मुगल खानदान में बादशाहत के लिए होने वाली खूनी सियासत से जोड़कर बीजेपी ने इसे खूब भुनाया। हश्र ये हुआ कि अखिलेश सियासत में जीतकर भी अपने मतदाताओं के दिल से उतर गए और रही सही कसर चाचा शिवपाल के सियासी दावों ने पूरी कर दी। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से अखिलेश की सियासी कामयाबी पर सवालिया निशान लगने लगे। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं।
अब इसमें कोई संदेह नहीं कि अखिलेश जानते हैं कि पिता को गद्दी से उतारकर खुद बैठने वाले बेटे को सूबे की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए अखिलेश अपने पिताश्री को मनाने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में सीमित अधिकारों के बावजूद काम करने वाले सीएम की छवि बनाई। इनमें छात्रों को लैपटॉप देने, यूपी के कई शहरों में मेट्रो की तैयारी, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, डायल 100 वाली गाड़ियां, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट वगैरह उनकी ऐसी योजनाएं थीं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू करके खत्म भी करवाई। इसके साथ साथ माफिया नेताओं से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी की छवि में काफी सुधार अखिलेश यादव लेकर आए। पहली बार प्रदेश अध्यक्ष गैर यादव को बनाया गया। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव के घर जाकर बातचीत करना सियासत से ज्यादा छवि सुधारने की कोशिश भी कही जा सकती है और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को मिलेगा, क्योंकि शिवपाल अगर पार्टी अखिलेश के हाथ में है तो कार्यकर्ता शिवपाल के हाथ में। अब पार्टी और कार्यकर्ताओं का ये मिलन है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मेल से और मजबूत हुई है।